अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है। बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल है और अक्सरियत को बिल्कुल इल्म नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस होने या ना होने की सूरत में क्या सज़ा हो सकती है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कानून की पासदारी है वो आप सब जानते हैं कितनी करते हैं, और आप 50-50 साल के बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी आप लाइसेंस नहीं बनवाते। तो आज इस बारे में मैं डिटेल से आपको आगाह करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी जो आपके इल्म में, मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा करती रहेंगी। तो आज की वीडियो जिस तरह मैंने बताया है कि हम उसमें डिटेल से बात करेंगे कि लाइसेंस अगर आपके पास है, उस सूरत में खुदा न खास्ता आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या सज़ा हो सकती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, उस सूरत में कौन सी दफ़ा लगेगी और कौन सी सज़ा होगी। अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं, उस सूरत में क्या सज़ा होगी। और अगर आप किसी को ज़ख्मी कर देते हैं तो उस सूरत में आप पे कौन सी दफ़ा लगेगी और कौन सी सज़ा होगी। इसमें थोड़ी सी मैं पहले डिटेल बता दूं कि हमारे मुल्क में किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कानून की कोई अमलदारी नहीं है। जिसका जितना ज़ोर चलता है उसका उतना ही कानून चलता है, यानी जिसका डंडा ज़्यादा चलता है कानून भी उसके साथ ही चलता है। इस बारे में आपने कोयटा में एक देखा होगा, पिछले दिनों कुछ साल पहले एक किसी वडेरे ने एक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे दे दिया था और उसकी कैमरे में रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन क्या बना, वो छूट गया। तो हमारे मुल्क में अशद ज़रूरत है कि जो इस बारे में कानून साजी की जाए और जो इतनी कम सज़ाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, ताकि ट्रैफिक कवानीन जो हैं और जो ट्रैफिक के रूल्स हैं लोग उनकी पाबंदी करें। हमारे मुल्क में देख लें, मोटरवे पे चढ़ते ही वहाँ पे सज़ाएं सख्त हैं। अगर पकड़ा जाए तो छूटता नहीं है। वो तो लोग कानून की 120 से ऊपर नहीं जाते, और लेन अगर चेंज करनी है तो फिर उस सूरत में भी इंडिकेटर्स वगैरह देते हैं तो कानून पर अमलदारी शुरू हो जाती है। मॉडर्न मुल्कों में आप देखें, वहाँ पे बहुत सख्त कवानीन हैं और वहाँ पे कोई भी बंदा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और अगर करता है तो उसकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है, उसके पॉइंट्स कम हो जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के, और अगर 3-4 दफ़ा वो इसी तरह करे तो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और अगर किसी इशारे की खिलाफ वर्जी की जाए तो उसमें कैमरे लगे हैं और आपके घर आपका चालान आ जाता है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में देखें, और सबसे ज़्यादा सख्त सज़ाएं और जुर्माने मिडिल ईस्ट में हैं। वहाँ के कत्तन किसी की जुर्रत ही नहीं है, वहाँ को मुकामी हो या हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं, कि हम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करें। और अपने मुल्क में आप देख लें कि सुबह आप जब घर पे से निकलते हैं, अगर आप गाड़ी पे हैं तो अपने ऑफिस या अपने बिजनेस पे जाते हुए 10 जगह आप लड़ाई कर सकते हैं, अगर आप सब्र का पैमाना छोड़ दें जिस तरह लोग करते हैं। मतलब कुछ अरसा पहले जब हम छोटे होते थे तो उन दिनों अक्सर ट्रैफिक पुलिस और साइन बोर्ड लगे होते थे कि छोटी ट्रैफिक इंतहाई दाएं लेन में चलें। तो अब आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो आपकी गाड़ी वाली लाइन में होते हैं, और अगर उनको हॉर्न दे के आप रास्ता लेने की कोशिश करें तो दूसरे हॉर्न पे वो आपको गालियां देते हैं और लड़ने पे तैयार हो जाते हैं। तो आप खुद बचते हैं इन सारे मामलात से। तो आज हम जिक्र करते हैं, मौजू की तरफ वापस आते हैं कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपसे दौरान ड्राइविंग को एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें किसी की जान चली जाती है, तो उस सूरत में फिर आप पे ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी की दफ़ा 320 का इतलाक होगा। इसको कत्ले ख़ता भी कहते हैं। इस सूरत में आपको कम अज़ कम जो है सज़ा वो 10 साल तक कैद हो सकती है। लेकिन कैद के साथ एक और आ जाता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। आपसे ड्राइविंग करते हुए एक बंदे की जान चली जाती है, आपको फ़र्ज़ करें अगर 10 साल कैद हो जाती है तो अगले दिन ही आप की बेल हो जाती है।
इस बारे में बहुत दफ़ा कानून साजी करने की कोशिश की गई और कोशिश ये की गई कि इसको नॉन बेलेबल किया जाए, लेकिन उसमें आपके वडेरे, आपके वज़ीर, आपके एमएनएज़, आपके ट्रांसपोर्टर, ये फिर उसमें रुकावट का सबब बनते हैं। बहुत सारी अपनी तौजीहात पेश करते हैं, जी इस तरह तो हम गाड़ियाँ चला ही नहीं सकते, इस तरह तो ड्राइवर ही नहीं मिल सकते, तो वो इसमें रुकावट बनते हैं और इसमें कानून साजी नहीं होने देते। बल्कि अगर आप किसी ट्रक अड्डे पे या बस अड्डे पे जाएं तो बड़े ही तकब्बर से कहा जाता है, जी इस ड्राइवर ने 10 बंदे नीचे दिए हैं, इसने 20 दिए हैं। तो अगर कानून की अमलदारी हो तो एहतियात से वो गाड़ियाँ भी चलाएं और इस तरह के तकब्बराना जो अल्फाज हैं वो कभी बोल ही नहीं सकते। मेन रोड्स पे आपने देखा होगा कि किस तरह बसों की वैन्स की किस तरह रेसें लगती हैं। उस गाड़ी में 70-72 लोग होते हैं, उनकी जान की भी परवाह नहीं होती और अगले किसी की जान की भी परवाह नहीं होती, और वो रेसें लगाते हैं। वजह क्या है कि कानून कोई नहीं है। उनकी नज़र में है कोई बंदा नीचे आ भी गया तो हमारे मालकान हमें छुड़वा लेंगे, या कानून ही इतना नरम है कि हम अगले दिन ही छूट जाएंगे। तो बहुत अशद ज़रूरत है इन कवानीन में तब्दीली करने का। अब आ जाते हैं कि अगर लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो उस सूरत में अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कत्ले बेसबब कहते हैं, और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 322 पीपीसी इस पे लागू होगी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर अगर आपसे कोई खुदा न खास्ता गाड़ी के नीचे आके, ट्रक के, बस के नीचे आके कोई बंदे की वफ़ात हो जाती है तो उस सूरत में फिर आपको दियत देनी पड़ती है। इसमें जो हुकूमत पाकिस्तान है उसमें तब्दीली करती रहती है, लेकिन जो अब मौजूदा शरह है उसमें आप 30,630 ग्राम चांदी जो है उतने पैसे देंगे, जो कि आलमोस्ट को 25 लाख रुपए के करीब बनता है। और हुकूमत पाकिस्तान इसमें ऊपर नीचे तो नहीं, ऊपर इसको बढ़ाती रहती है। तो मौजूदा जो है वो 25 लाख रुपया है। अगर इसी तरह का खुदा न खास्ता किसी से कोई हादसा हो जाता है तो उस सूरत में कम अज़ कम 25 लाख और इससे ऊपर जितनी भी दियत वो तय करें उस हिसाब से देना पड़ता है। तो इसमें ये देखा गया है अक्सर कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो कोशिश ये होती है कि 322 की बजाय 320 लगे, जबकि इसमें 22 में दियत है, जबकि उसमें 10 साल कैद है। लेकिन 10 साल कैद वाली दफ़ा को क्यों तरजीह देते हैं कि वो बेलेबल है। इसके बाद हम आते हैं रैश और नेग्लिजेंस के साथ जो ड्राइविंग की जाती है उस पे। उसमें अगर कोई शख्स रैश ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा है या ऐसे तरीके से गाड़ी चला रहा है कि जिससे ये एहतमाल हो कि किसी की जान को नुकसान पहुंच सकता है, या किसी की जायदाद को, किसी के माल को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसमें ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी की 279 जो है वो दफ़ा लागू होगी। इसमें अगर एक्सीडेंट नहीं भी होता और जो जैसे मैंने बताया है कि ड्राइविंग ऐसी हो, अब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए कुछ खा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए कुछ लिख रहे हैं, कोई या बच्चा अपनी गोद में बिठाया हुआ है, तो उस सूरत में ये अगर चांस हो कि ये किसी में लग सकता है, किसी की गाड़ी में लग सकता है, किसी को ज़ख्मी कर सकता है, अगर बस चला रहा है तो किसी के दुकान में जाके लग सकता है, तो उस सूरत में उस पर 279 लागू होगी और उसकी सज़ा 2 साल कैद और 3,000 रुपया जुर्माने तक हो सकती है। लेकिन वजह क्या है, ये देखें ना, 3,000 जुर्माना और 2 साल कैद, ये सज़ाएं बहुत सख्त होनी चाहिए। इसमें लाखों रुपया जुर्माना और लंबी कैद हो जो कि नेग्लिजेंस करता है इस मामले में, तो कभी भी कोई ऐसा करने पे तैयार ना हो। आपने अक्सर देखा होगा कि आप इशारे पे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, चौक में खड़े हैं,
آپ اشارہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، لائٹ آپ کی ریڈ ہے، ایک پیچھے سے آتا ہے زوم کر کے گاڑی اور اشارے کو توڑتا ہوا وہ چلا جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ 120 کی سپیڈ میں آپ اشارے پہ کھڑے ہیں اور کوئی پیچھے سے بندہ آیا، وہ نکل گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جس کا اشارہ کھلا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی موٹر سائیکل سوار ہے، کوئی گاڑی پہ سوار ہے، کسی کے ساتھ کسی کے بچے ہیں، تصور کریں اگر وہ اس گاڑی کے آگے آ جائے اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو بہت سخت ضرورت ہے ان قوانین میں تبدیلی کرنے کی۔ اس میں ایک یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو جو میں نے بتایا ہے کہ لائسنس ہونے کی صورت میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں کوئی بندے کی وفات ہو جاتی ہے یا ریش ڈرائیونگ کرتا ہے، ایکسیڈنٹ کا چانس ہے، تو ان کے بارے میں بتایا۔ اب ہے کہ اگر آپ سے دوران ڈرائیونگ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس میں تعزیرات پاکستان کی پی پی سی کی دفعہ 337 جی اپلائی ہوگی، اور اس میں 5 سال تک قید اور جرمانہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا کہ کتنی سزا اور کتنا جرمانہ ہوتا ہے، اور میرا جو ذاتی خیال ہے اس کے تحت اس میں تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس پہ یا واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح کی یہ سزائیں ہیں، اس طرح کی اگر سزائیں رہیں گی تو ہمارے ملک کے جو یہ ٹریفک کے مسائل ہیں یہ حل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے فوراً اور اشد ضرورت ہے کہ ہم اس میں تبدیلی کریں، ادروائز روز سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ جو 72 سیٹر جو گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ان کے ڈرائیور تو جہاز کی طرح ان گاڑیوں کو دوڑاتے ہیں، اور اس میں 70 لوگوں کی جان کی بھی نہیں فکر ہوتی، اور جس میں خدا نخواستہ انہوں نے لگنا ہے ان کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں بہت سخت اور فوراً قانون سازی کی ضرورت ہے۔ متفق ہیں تو کمنٹس میں مجھے لازمی جواب دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔